टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कल देख रहे थे लास्ट क्लास में। और आज भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ही होगा। और टाइम एंड वर्क में जितने भी कंसेप्ट बताने जाने वाले थे सब बताया गया है। अब हम लास्ट क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि हम कई सारे क्वेश्चन देखे भी हैं और आज क्वेश्चन ही होगा। आइए देखते हैं। लास्ट क्लास में टोटल 8 क्वेश्चन किए थे और आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से देखा जाएगा। तो जरा से क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है। एक किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में करता है। तो पहले ये जानना पड़ेगा 40% कितना होता है। तो बोलेंगे 40% का मतलब हो जाएगा 40/100। जब ये कटेगा तो काट करके आएगा ये कितना, तो बोलेंगे 2/5। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/5 भाग ये जो है 12 दिनों में कर रहा है। मतलब ये हुआ 2/5 भाग काम का ये जो है वो 12 दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है। याद कीजिए पहला क्लास जब हम इंट्रोडक्शन यानी टाइम एंड वर्क का जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे, तो उसमें हम कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किए थे। उसमें क्या कहा गया था कि ए अगर किसी काम को कंप्लीट करता है, मान के चलते हैं 10 दिन में। ए अगर किसी काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में, बी अगर उस काम को कंप्लीट करता है 20 दिन में। इस तरह क्वेश्चन था। मतलब ये कि काम कंप्लीट होने का बात किया जा रहा था कि वो काम कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, यानी काम पूरा वो कितने दिनों में करेगा। काम कंप्लीट करने का बात किया जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, काम का कुछ ही पार्ट जो है एक टाइम में किया जा रहा है। तो मेरा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि टोटल काम करवाना है। 40% भाग अगर 12 दिनों में कर रहा है तो टोटल काम यानी 100% काम हमको करवाना है कि 100% काम एक कितने दिनों में करेगा। अगर जब काम का फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी काम का कोई एक भाग दिया हुआ हो और वो एक किसी दिन में किया जा रहा हो, तो सबसे पहले मेरा ये मकसद रहेगा कि टोटल काम करवाया जाए। 40% भाग का मतलब हो गया 2/5। 2/5 भाग अगर वो 12 दिनों में कर रहा है तो हमको टोटल एक काम कंप्लीट करवाना है। तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल एक काम कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है।
2/5 भाग ए जो है 12 दिनों में कर रहा है, हमको टोटल इसको एक करना है, टोटल एक फ्रैक्शन में। एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर 5/2 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। जब इधर 5/2 से गुना करना किया है तो इधर भी हमको 5/2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 2 से 12 कटेगा 6 बार में। तो कहने का मतलब हुआ एक भाग टोटल टोटल एक भाग काम का जो है वो 30 दिन में कंप्लीट होगा, 30 दिन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए जो है पूरा काम 30 दिन में कंप्लीट करेगा। इस कथन का ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ इसका यही मतलब है। 40% भाग 12 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 भाग 12 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एक कंप्लीट काम 30 दिनों में करेगा। ये चीज दिया हुआ है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि वो दिया हुआ क्या है। 40% भाग 12, इसका मतलब हो गया कि एक भाग टोटल अगर ए है, अगर वो कंप्लीट काम करेगा तो वो 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है। यानी हम कह सकते हैं ए किसी काम को 30 दिन में करेगा, 30 दिन में कंप्लीट करेगा, हम ये कह सकते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आगे बोला जा रहा है कि जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी जो है उसी काम का 60% भाग 15 दिनों में करेगा। यहाँ भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब 60% कितना होता है, 60% कितना होता है, तो हम बोलेंगे 60% होता है 60/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 0 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, कहने का मतलब 3/5 भाग। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा बी है वो 3/5 भाग काम कर रहा है कितना दिन में, 3/5 भाग काम कर रहा है 15 दिन में। इस ये टोटल फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमको कंप्लीट काम करवाना है। कंप्लीट काम करवाने के लिए इसको इधर एक करना पड़ेगा, एक टोटल एक काम। तो इधर 5/3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये 3 3 कटेगा, 5 5 कटेगा तो एक होगा टोटल। तो इधर भी हमको 5/3 से गुना करना पड़ेगा। जब 5/3 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 25। कहने का मतलब ये हुआ बी जो है एक कंप्लीट काम को करने में 25 दिन का समय लगाएगा। बी जो है एक कंप्लीट काम करवाने में काम करने में 25 दिन का समय लगेगा लेगा। इसका यही मतलब है बी 60% भाग 15 दिन में कर रहा है, तो 100% काम जो है वो 25 दिन में करेगा। जब परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ रहता है तो काम को हम 100% मान के चलते हैं। जब कोई फ्रैक्शन दिया, जैसे हम फ्रैक्शन, जैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो काम को टोटल एक मान करके चलेंगे, टोटल एक काम। और जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो जैसे 60%, अगर 60% से सॉल्व करते तो हमको 100% बनाना होता। ठीक है, बेहतर आसान हो गया कि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। तो ए 40% भाग 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ बी जो है कंप्लीट काम 25 दिन में करेगा। ये चीज समझना होगा। ठीक है, एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो हम बोलेंगे एक कर रहा है उस किसी काम को 30 दिन में। ए कितना दिन में कर रहा है, तो हम बोलेंगे 30 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, तो हम बोलेंगे बी कर रहा है 25 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बी कर रहा है किसी काम को, बी कर रहा है किसी काम को 25 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व, इसका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकलेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 गुना 5 25 हो गया, 6 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 30 से इसमें डिवाइड करेंगे, इफिशियंसी इसका आएगा 5 काम प्रतिदिन, इसका इफिशियंसी आएगा 6 काम प्रतिदिन।
ए का एफिशिएंसी आएगा 5 काम प्रतिदिन, बी का एफिशिएंसी आएगा 6 काम प्रतिदिन। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। जब दोनों एक साथ काम करेगा 10 दिन तक, तो टोटल 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, देखेंगे टोटल वर्क कितना दिन का, 10 दिन का, तो 10 दिन का। अच्छा, दोनों मिल के कर रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर एक आदमी है तब, आदमी अगर बढ़ जाएगा इधर उसके नंबर ऑफ मिनट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क 10 दिन में कितना होगा, जब एक दिन में जब ये दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 + 6, ये हो गया एक 5 काम प्रतिदिन, 5 काम प्रतिदिन, ये करेगा 6 काम प्रतिदिन। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 6 × 5 = 11। एक दिन का काम दोनों मिलके एक दिन में करेगा 11 काम। 10 दिन तक 7 काम किया, 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेंगे 110 काम कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में। और टोटल यहाँ से काम कितना था, टोटल यहाँ से देखा जाए तो 6 × 5 = 30, 5 × 150, टोटल 150 काम था। 150 काम में 10 दिन ए और बी मिलके 110 काम कंप्लीट कर दिया। अब शेष काम कितना बचा हुआ है, तो बोलेंगे अब शेष काम बचा हुआ है, टोटल कितना काम था, तो 150, वो कितना गया है 110, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 40, यानी 40 काम ये शेष बचा हुआ है। ठीक है, आगे पर ये क्या कह रहा है, अब जो शेष काम बचा हुआ है उसको सी कर रहा है 4 दिनों में पूरा। अब जो ये शेष काम बचा हुआ है इसको कर रहा है 4 दिन में सी पूरा। इसका क्या मतलब हुआ, वो सीधे ये नहीं बोला कि उसका एफिशिएंसी निकालिए सी का, वो इस तरह से लिखा है कि आपको समझना पड़ेगा कि सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला जा रहा है। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी बराबर होता है, यानी कार्य क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क जो है वो जितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा वो टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क जो सी करेगा वो कितना करेगा, तो सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है, तो शेष कार्य कितना हो गया 40। इसका मतलब ये जो शेष काम 40 है ये सी के लिए टोटल वर्क होगा, और कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 4 दिन में। अगर टोटल वर्क मालूम हो और हमें समय पता हो तो इसका मतलब इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इफिशियंसी कितना आएगा सी का, तो इफिशियंसी ऑफ सी आएगा 40 टोटल वर्क बटे टाइम, टाइम कितना ले रहा है सी कम करने में 4। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सी का एफिशिएंसी हो गया 10 काम प्रतिदिन। ठीक है, आगे ए बी और सी एक साथ अगर काम करे तो काम का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर ए बी सी अगर एक साथ आ जाए तो 28% भाग करने में कंप्लीट कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूछा क्या है, पूछा है कितने दिन, यानी समय पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम बताए थे जब भी हम टाइम निकालेंगे या एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमको टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। अगर टाइम निकाल रहे हैं तो हमको इफिशियंसी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इफिशियंसी निकालना होगा तो टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, और वो वर्क कितने दिनों में समाप्त हो रहा है वो टाइम हमें मालूम होना चाहिए। बस इसी पे टोटल क्वेश्चन बनेगा। पूछा है क्या, कितने दिनों में तीनों मिलके 28% भाग काम को कंप्लीट कर देगा। तो टाइम पूछा है, इसका मतलब हमें इफिशियंसी तीनों का पता होना चाहिए और टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। ठीक है, इफिशियंसी हमें टाइम पूछा है तो टोटल वर्क हमें मालूम होना चाहिए, जो कि मालूम है, एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पूछा क्या है, काम का 28% भाग कितने दिनों में, तो लिखेंगे टाइम बराबर टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क वहां 150 था तो लिखेंगे 150, लेकिन 150 पूरा नहीं लेना है, 150 का यानी टोटल जितना काम है उसका 28% लेना है। तो 150 का करेंगे 28%, मतलब 28/100। ठीक है, 28/100, और डिवाइड करना है किससे, इफिशियंसी से। किसका किसका इफिशियंसी लेना है, तो क्वेश्चन में देखना है कि काम किस किस व्यक्ति से करवाना है। तो काम करवाना है ए से, बी से और सी से।
तो इस तीनों के एफिशिएंसी को ऐड करके इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहा है। तीनों की एफिशिएंसी कितना कितना है वो ले लेते हैं। ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 6, 6 5 11, सी का एफिशिएंसी 10, तो 11 10 हो गया 21, 6 5 11, 11 प्लस 10 ये हो जाएगा 21। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 से ये कटेगा 3 बार में, 7 या 21, 7 चौके 28, 4 से ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, 25, ये 5 से 5 25, अब 5 से ये कटेगा 5 से 15, जीरो, अब पंछा के 30 यानी 6, यानी वो काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 6 दिन में। आंसर कटने में मिस्टेक हुआ, एक बार फिर से कर लेते हैं, फिर से को सॉल्व कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर टोटल वर्क का 28%। टाइम बराबर टोटल वर्क कितना? 6 30 150, 150 का 28% लेंगे। 150 का 28%, 28/100। ठीक है, और तीनों व्यक्ति से करवाना है, ए बी सी से, तो ए बी सी का एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। एक एफिशिएंसी 5 6 5 11, 11 प्लस 10, 11 प्लस 10 अगर एक करेंगे तो ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा ये? 21। 21 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 से 3 बार में, 7 या 21, 7 चौका 28। ठीक है, और उसके बाद 3 से 3 पचे 15, यहाँ से 3 पचे 15, 5 जीरो 50, 0 0 कैंसिल, 5 से ये कटेगा, 5 गुना 10 दो बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। यानी कहने का मतलब वो कितना दिन ले लेगा कंप्लीट करने में? 2 दिन का टाइम ले लेगा। 2 दिन का टाइम ले लेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बनाना होगा क्वेश्चन को, रोक वीडियो को रोक करके इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, हम देख रहे हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट। कह रहा है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5/4 है। यानी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता दिया हो किसका? x और y का। x और y का इफिशियंसी दिया हुआ है कितना? 5/4, यानी x काम कर रहा है 5 काम प्रतिदिन, यानी एक दिन में x कर रहा है 5 काम, और y कर रहा है एक दिन में 4 काम। इफिशियंसी का मतलब यही होता है। पहला दिन ही की इफिशियंसी पूरा बता चुके हैं। एक साथ, यहाँ से एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, एक साथ हो जाए, तो वो 10 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इफिशियंसी पता है, टाइम पता है, तो इसका मतलब देखिए तीन ही वेरिएबल है। टाइम एंड वर्क में तीन ही वेरिएबल, एक तो टोटल वर्क कुल काम, दूसरा एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, तीसरा टाइम। तीसरा टाइम। अगर दो चीज पता है तो आप ये समझ जाइए कि हमको तीसरा चीज निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। अगर दो चीज इफिशियंसी और टाइम दिया हुआ हो तो समझ जाइए कि टोटल वर्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये समझना पड़ेगा। अगर टोटल वर्क और टाइम दिया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि इफिशियंसी दिया हुआ है। ठीक है ना? फिर से एक बार समझिए, टाइम एंड वर्क में तीन ही वेरिएबल है, तीन ही चीज होता है। पहला तो होता है टोटल वर्क, दूसरा होता है एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, तीसरा होता है टाइम। अगर दो चीज दिया हुआ है तो इसका आप मतलब समझ जाइए कि क्वेश्चन में तीसरा चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज दिया हुआ है। टाइम वर्क इफिशियंसी दिया, समझिए टाइम, टाइम वर्क टोटल वर्क और इफिशियंसी दिया हुआ, समझिए टाइम दिया हुआ है। अगर मान के चलिए इफिशियंसी और टाइम दिया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा टोटल वर्क दिया हुआ है। अगर टोटल वर्क और टाइम दिया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन इफिशियंसी दिया हुआ है। ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इफिशियंसी दिया हुआ है एक्स और वाई का 5 काम प्रतिदिन, 4 वाई का दिया हुआ 4 काम प्रतिदिन। कह रहा है वे इस काम को अगर एक साथ करे तो मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझना पड़ेगा। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 दिन में कंप्लीट करने का बात हो रहा है, कंप्लीट कर देगा 10 दिन में, टोटल वर्क दिया हुआ। टोटल वर्क हमको पता है कि टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, इफिशियंसी इंटू टाइम।
तो दोनों एक साथ कम करेगा अगर, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलेंगे 5 4 9। एक दिन में 9 काम हो जाएगा, तो लिखेंगे 9 गुना कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो ये काम को समाप्त करेगा 10 दिन में, यानी 90 काम है टोटल। टोटल जो काम करना है वो कितना है, 90 है। ऐसे भी अलग अलग, देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति है, ए करेगा 5 काम पर डे के हिसाब से, 10 दिन काम करेगा तो ए कर देगा 50 काम, और वाई करेगा 4 काम प्रतिदिन के हिसाब से, 10 दिन तक काम करेगा तो 40 काम, दोनों को ऐड करेंगे 10 दिन का काम टोटल, तो 90 काम, ठीक है। टोटल वर्क दिया हुआ है। अब अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वाई अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी अब वह काम करना शुरू किया अकेले, उसके साथ अभी कोई नहीं था, वह अकेले कार्य शुरू करता है, 5 दिन के बाद छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह लगातार 5 दिन तक काम किया है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 दिन का वाई के द्वारा, टोटल वर्क कितना होगा किया गया 5 दिन के लिए, किसके किसके द्वारा, तो वाई के द्वारा। लिखेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी हमको पता है वाई का, और टाइम पता है कि कितना दिन तक काम किया है वाई, 5 दिन तक काम किया, उसका इफिशियंसी पता है, इसका मतलब टोटल वर्क दिया हुआ है। टोटल वर्क वाई का कितना हो जाएगा, लिखेंगे इफिशियंसी वाई का ले लेंगे 4, और इसका टाइम कितना है 5, इसका मतलब हो गया 20 काम वो कर दिया 5 दिन में वाई। तो शेष काम कितना बच गया, लिखेंगे शेष, शेष काम होगा मेरा कितना, लिखेंगे 90 - 20 यानी 70 काम शेष बचा हुआ है। एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को। अब कह रहा है एक्स अकेले शेष काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो शेष काम कितना है 70, ठीक है। पूछा क्या है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, दिन अगर पूछा है तो समझ जाइए कि टोटल वर्क दिया हुआ होगा और इफिशियंसी दिया गया होगा। तो एक्स का कह रहा है कि एक्स शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, इसका मतलब जो काम कंप्लीट किया जाना है वो काम दिया हुआ होगा, यानी जो काम दिया हुआ ये 70 काम, और एक्स के द्वारा करवाना जाना है, किया जाना है, तो कितने दिन में, इसका मतलब एक्स का एफिशिएंसी भी मालूम है, मालूम है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बट एफिशिएंसी। टोटल वर्क किसका, एक्स का जो करेगा, टोटल वर्क एक्स के लिए है 70, एक्स का एफिशिएंसी कितना है, एक्स का एफिशिएंसी है 5, ये कटेगा 14 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि 14 दिन का टाइम ले लेगा एक्स उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैन है, टाइम है। नंबर ऑफ मैन कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 25, कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, टाइम कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 60 दिन। जब ये दो चीज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब दिया हुआ क्या है, तो हम कहेंगे टोटल वर्क दिया हुआ है, एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है। एफिशिएंसी मानना पड़ेगा एक्स वाई जेड, कुछ जो मानना है या एक मानना है, जो मानना है वो मान सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल हम मान लेते एफिशिएंसी इसका एक है, एक काम पर दिन, यानी प्रत्येक आदमी एक काम एक दिन में कर रहा है, प्रत्येक आदमी एक काम एक दिन में कर रहा है, यानी एक काम पर डे। तो जब टाइम दिया रहता है इफिशियंसी मालूम नहीं है, क्योंकि इफिशियंसी इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इफिशियंसी का कोई रोल नहीं होगा, इसीलिए इफिशियंसी के लिए ऐसा कोई लॉजिक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड जो मानना है मान सकते हैं, जिसका जरूरत नहीं रहता है उस चीज क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कुछ भी मान के बना सकते हैं। मान लिए एक, तो जब ये दिया हुआ है तो इसके अंदर टोटल वर्क दिया हुआ है क्वेश्चन, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ मैन गुना एफिशिएंसी गुना टाइम, ये हो जाएगा 25, एफिशिएंसी एक और गुना 60, ये हो गया टोटल वर्क।
अब कह रहा है कि उन्होंने कार्य शुरू किया, मतलब 25 व्यक्ति कार्य करना शुरू किया। एक्स दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, कितना दिन के बाद? तो बोलेंगे एक्स दिनों के बाद। इसका मतलब 25 व्यक्ति एक्स दिन तक काम किया है। 25 व्यक्ति एक्स दिन तक काम किया है, तो एक्स दिन में कितना काम होगा? ये टोटल वर्क है ये। ठीक है, 25 दिन में कितना, एक्स दिन में कितना काम होगा 25 व्यक्ति के द्वारा? टोटल वर्क कितना होगा एक्स दिन का? एक्स दिन का तो बोलेंगे 25 गुना एफिशिएंसी एक, ठीक है, एक गुना एक्स दिन, तो हो जाएगा 25x। यानी कितना काम होगा 25 दिन में? बोलेंगे 25x, 25x इतना काम हो जाएगा x दिन में 25 व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो टोटल वर्क इतना था, उसमें से इतना काम हो चुका है। अब कह रहा है कि यदि पूरा कार्य, एक्स दिन के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। अब 25 लोग तो किया काम एक्स दिन तक, एक्स दिन के बाद 10 लोग जो है काम करना छोड़ दिया है। इसका मतलब अब कितना लोग काम करेगा? बोलेंगे 25 माइनस 10, यानी 15 लोग काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ है, तो आप एक्स का वैल्यू बताइए कितना काम, टोटल काम 80 दिन में पूरा हो रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी टोटल वर्क कितना है? बोलेंगे 25 गुना 60, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। ठीक है, बराबर टोटल वर्क में कितना काम हो गया? बोलेंगे 25x काम हो गया। अब लिखेंगे 25x, ये काम हो गया इतना। अब जो काम बचा हुआ है उसको एक जगह इसमें लिख देंगे यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ने के बाद टोटल वर्क के बराबर आएगा। इतना काम करना है, इसमें इतना काम हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको, उस टोटल वर्क को भी इंक्लूड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे टोटल वर्क। जैसे मेरे पास 10 काम करवाना था, 3 काम हो चुका है, कितना काम बचा है? 7 काम। तो जितना काम हो गया है उसको लिख देते हैं, और जो काम बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो इधर का टोटल वर्क इधर का टोटल वर्क क्या आ जाएगा? तो इक्वल हो जाएगा। वही करेंगे, तो समझते हैं टोटल वर्क कितना था। इसमें से 25x काम हो चुका है, यानी 25 आदमी x दिन तक काम किया है इफिशियंसी एक के साथ, तो 25x काम पूरा हुआ। अब कितना आदमी, 10 लोग छोड़ दिया है काम x दिन के बाद, तो अब कितना आदमी बचेगा? तो बोलेंगे 15 आदमी। अब 15 आदमी काम कितना दिन तक करेगा? तो बोला जा रहा है कि टोटल 80 दिन में काम पूरा हो रहा है, टोटल काम 80 दिन में पूरा हो रहा है, 80 दिन में टोटल काम पूरा हो रहा है। तो 80 दिन में से x दिन जो है 25 लोग काम कर चुका है, 80 दिन में x दिन जो है 25 लोग काम कर चुका है। तो अब कितना दिन बचा? तो हम बोलेंगे अब जो बचा है वो कितना बचा है? लिखेंगे 80 माइनस एक्स दिन। ये x दिन काम कर चुका है 25, और टोटल 80 दिन तक काम चल रहा है, तो एक्स दिन काम कर चुका है 25 आदमी, तो अब टोटल वर्क कितना दिन बचा? तो बोलेंगे 80 माइनस एक्स दिन। और 80 माइनस एक्स दिन जो है ये 15 आदमी काम करेगा, क्योंकि 10 आदमी काम छोड़ के चले जाएगा एक्स दिन के बाद। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। 5 से 25 5 से कटेगा, 5 से 15 3 बार में, 5 दिया 15, 5 से 25 कटेगा 5 बार में। अब 5 से ये काट देते हैं 25 5 बार में। ठीक है, और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6×5 = 30, यानी इधर से हो जाएगा 300 बराबर 5x। इसको सोल्व करेंगे 8×3 = 24, यानी 240 और माइनस 3x। तो 5x माइनस 3x 2x। ठीक है, तो इधर 240 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 300। इधर कितना बचेगा? 3x, 3x 300, 240 इधर लाएंगे, 300 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बराबर 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? 2x। 2 से 1 कटेगा 30 बार में, x का वैल्यू कितना आएगा? 30 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि x का मान बताइए, तो x का मान 30 नहीं होगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा फिर से, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या?
एक्स दिनों के बाद 10 लोग काम छोड़ दिया, 15 बचा, एक्स दिन तक काम किया, 25x, टोटल इतना काम करवाना था। और ये 15, 80 माइनस एक्स दिन ये काम करेगा। और 8 या 240 माइनस 3x, इधर बच गया 5x, 300, 240 इधर जाएगा, कितना बचेगा 60। 5 में से 3 गया 2x, एक्स का वैल्यू 30, एक्स का वैल्यू 30 आएगा, एक्स का वैल्यू 30 आएगा, एक्स बराबर आएगा 30 दिन। ठीक है, अब कहिएगा इसका ऑप्शन नहीं है, आंसर यही सही होगा इसका। ठीक है, आंसर यहाँ पे x बराबर 30 दिन ही नहीं आएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए, हम बना रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कर है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। मतलब ए का एफिशिएंसी बराबर है किसके, बी और सी की कुल कार्य क्षमता के, यानी इफिशियंसी ऑफ बी जितना होगा, यानी बी का कार्य क्षमता जितना होगा और सी का कार्य क्षमता जितना होगा, इस दोनों के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी, यानी कार्य क्षमता बी का, और इफिशियंसी ऑफ सी यानी कार्य क्षमता सी का। जब सॉल्व करेंगे इधर इधर आएगा, इधर बचेगा एक। ठीक है, नीचे हम एक लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक है। इसका मतलब एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है एक दिन में, एक काम प्रतिदिन, इफिशियंसी का मतलब यही होता है। और ये दोनों मिल के कर रहा है एक काम प्रतिदिन। ठीक है, कहने का मतलब ए एक दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम दोनों व्यक्ति बी और सी मिल के एक दिन में करेगा। ठीक है, इतना दिया हुआ। आगे, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ए और बी अगर एक साथ हो जाए तो उस टोटल काम को कंप्लीट करने में 36 दिन लग जाएगा। इफिशियंसी पता है, दिन पता है, इसका मतलब टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल वर्क किसका, टोटल वर्क जब कौन कौन साथ रहेगा, ए और बी जब साथ रहेगा, तब ये हिंट देने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं ए और बी। जब ये ए और बी मिल के काम करेगा तो टोटल वर्क 36 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो ए और बी मिल रहा है, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी, कितना दिन तक काम करेगा दोनों मिल करके, तो बोलेंगे 36 दिन तक। तो 36 दिन में इस काम को ये कंप्लीट कर देगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम हो गया। एक एफिशिएंसी दिया हुआ क्वेश्चन में एक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक प्लस इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 36, यानी ये कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा मेरा 36 प्लस 36 इफिशियंसी ऑफ ई बी, कितना हो जाएगा। ठीक, आगे तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, यानी सी अकेला काम को कर देगा 60 दिन में। तो इसका मतलब टोटल वर्क सी के लिए कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा वो सी के लिए वो कितना होगा, सी का इफिशियंसी कितना है, लिखेंगे इफिशियंसी ऑफ सी इंटू टाइम, टाइम कितना ले रहा है, बोलेंगे इफिशियंसी है सी का कितना, मालूम ही नहीं इफिशियंसी सी का कितना है। ठीक है, और टाइम ले रहा है 60, हमको ये पता है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। इफिशियंसी ऑफ सी मालूम नहीं है, इफिशियंसी ऑफ सी वैसे ही लिख देते हैं, इफिशियंसी ऑफ सी, टाइम कितना ले रहा है, तो सी ले रहा है 60 दिन, तो लिखेंगे यहाँ पे 60। ठीक है,
ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क। क्वेश्चन को पे ध्यान दीजिए, ए और बी साथ मिलेगा तो 36 दिन में काम कर देगा, और उसी काम को सी अकेला जो है 60 दिन में कर देगा। इसका मतलब ए और बी जितना काम कर रहा है मिल करके, उतना ही काम सी भी कर रहा है मिल करके। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के लिए टोटल वर्क और सी के लिए टोटल वर्क इक्वल होगा। इक्वल होगा तो बोलेंगे हाँ। सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 36 प्लस 36 इफिशियंसी ऑफ बी बराबर इफिशियंसी ऑफ सी इंटू 60। अब चलिए देखिए, इधर इफिशियंसी ऑफ बी है तो सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा बी में, या बी को कन्वर्ट करना पड़ेगा सी की इफिशियंसी में। दोनों इफिशियंसी को किसी एक को चेंज करके एक समान करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ दोनों की इफिशियंसी का योगफल कितना है, एक है, एक। ठीक है, हम किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं, मान लो सी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो सी का जब इफिशियंसी निकालेंगे तो सी का इफिशियंसी यहाँ से कितना निकलेगा, तो सी का इफिशियंसी निकलेगा एक माइनस इफिशियंसी ऑफ बी, कितना ही निकलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो इफिशियंसी ऑफ सी है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एक माइनस इफिशियंसी ऑफ बी। इसके जगह पे लिख सकते हैं एक माइनस इफिशियंसी ऑफ बी। कितना दिन लेगा, तो ये सी जो ले रहा था वो 60 दिन ले रहा था, 60 दिन। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, कटेगा 6 से। देखें 6 से 6 बार में 36, ये भी 6 से 6 बार में 36, ये 6 से 10 बार में। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 इफिशियंसी ऑफ ई बी बराबर होता है कितना बचेगा, बोलेंगे 10 माइनस इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 10। ठीक है, अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलेंगे 6 ई बी 10 ई बी इधर आएगा, इधर हो जाएगा 16 इफिशियंसी ऑफ बी बराबर, ये 6 उधर जाएगा तो बोलेंगे 4, 4 से कटेगा 4 चौका 16, यानी इफिशियंसी ऑफ बी आएगा 1/4। इफिशियंसी ऑफ बी कितना आएगा, 1/4 काम पर डे। इफिशियंसी ऑफ बी आ गया एक काम, 1/4 काम पर डे। 1/4 जब यहाँ पर रखेंगे तो इफिशियंसी ऑफ सी कितना आएगा, इफिशियंसी ऑफ सी कितना आएगा, तो यहाँ से इफिशियंसी ऑफ सी आ जाएगा 1 - 1/4, बोलेंगे 3/4, यानी इफिशियंसी ऑफ सी पता चल गया 3/4, इफिशियंसी ऑफ बी आ गया है 1/4। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए हमको पता है एक काम प्रतिदिन, यानी तीनों की इफिशियंसी निकल गया, ए का भी इफिशियंसी निकल गया, बी का भी इफिशियंसी निकल गया, सी का भी इफिशियंसी निकल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और सी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और सी 10 दिन तक काम करेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 10 दिन में। लेकिन टोटल वर्क 10 दिन में कितना होगा ए और सी के द्वारा, बोलेंगे 10 गुना ए और सी का इफिशियंसी। तो ए का इफिशियंसी कितना है, तो लिखेंगे ए का एफिशिएंसी 1 है, 80 का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलेंगे 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुना 4 3 7/4, इतना हो जाएगा। बी अकेले बी अकेले शेष कार्य कितने दिन, यानी ये काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 दूना 4 2 पंच 10, यानी 35/2 काम कंप्लीट हो जाएगा। 35/2 काम जो है वो कंप्लीट कर देगा कौन, ए और सी मिल करके। ए का एफिशिएंसी 1, सी का एफिशिएंसी 3/4, तो 1 + 3/4 तो ये हो जाएगा 4 3 7/4। 10 दिन तक काम करेगा, तो यानी 10 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा कितना, 2 2 4 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो यहाँ से हो जाएगा 35/2, यानी 35/2 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब शेष काम बी कितना दिन में करेगा, तो पहले आप ये निकालेंगे टोटल वर्क कितना था। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको यहाँ से आना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर टोटल वर्क निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं टोटल वर्क सी के लिए जितना था, यहाँ टोटल वर्क कितना निकलेगा, इफिशियंसी ऑफ सी कितना है, इफिशियंसी ऑफ सी है 3/4, 60 से गुना कर देंगे तो यहाँ 4 से कटेगा, 2 2 से
दो दूनी चार, दो से ये कटेगा 30 बार में, दो से 15 बार में, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 45। 45 काम में से इतना काम हो चुका है 35/2, तो शेष काम कितना बचा? 45 काम में से कितना काम हो चुका है? देखिए 45 काम में से हो चुका है 35/2 काम। 35/2 काम, तो 45 × 90, 90 - 35/2, ये काम शेष बचा हुआ है। अब कह रहा है इसको जो है बी अकेला कितना दिन में कर देगा, कि बी की इफिशियंसी से भाग देते हैं, 1/4 से भाग दे देंगे, तो 1/4 जब इसको भाग दे देंगे, 4 चले जाएगा ऊपर, 4 से ये करेगा, 4 से 2 कर जाएगा, 2 से 4 2 बार में, तो ये हो जाएगा कितना? 90 में से 35 गया, 35×5 = 40, 35×5 = 40, अब 50, तो ये हो जाएगा इधर 50, 10 में से 5 गया 5, इधर बच गया 8, 8 में से 55, 35×5 = 40, 50, 55, अब 55 × 2 कितना हो जाएगा? 110। 110 दिन का टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। 110। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग वाला है, सिर्फ टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को रोकिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी बताएं इस तरह का 1/3 काम कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ये पार्ट दिया हुआ काम का कंप्लीट काम करवाइए, कंप्लीट काम, तो कंप्लीट काम मतलब इधर 1 बनाना है, इधर 1 बनाने के लिए इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया एक काम करेगा 45 दिन में। कौन? एक करेगा, इधर एक काम करेगा 45 दिन में कंप्लीट। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में करेगा, तो 75% कितना होता है? तो 75% होता है 75/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4। कहने का मतलब ये हुआ कि बी जो है 3/4 भाग काम कंप्लीट कर रहा है कितना दिन में? 18 दिन में। काम को कंप्लीट करवाइए, यानी एक इधर बनाइए, तो 4/3 से इधर गुना करना पड़ेगा, इधर भी 4/3 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3×6 = 18, 6×4 = 24। यानी कहने का मतलब बी जो है एक काम करेगा 24 दिन में। ठीक है, ये दिया हुआ है। ए करेगा एक काम को कंप्लीट 45 दिन में, अब बी काम करेगा कंप्लीट 24 दिन में। ठीक है, ये दिया हुआ है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करेगा, इसका मतलब ए किसी काम को 45 दिन में करेगा, ये दिया हुआ है, समझना पड़ेगा। बी किसी कार्य का 75% का मतलब हो गया 3/4, यानी बी किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में करेगा, इसका मतलब बी किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, ये चीज समझना पड़ेगा। आगे हमें पता चल गया ए काम करेगा 45 दिन में कंप्लीट पूरा, बी करेगा 24 दिन में काम कंप्लीट पूरा। कर रहा है तथा सी इसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, यानी सी अकेला जब आएगा करने के लिए तो 36 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बी और सी 8 दिन तक साथ काम करते हैं। अब चलिए पता अब क्या दिया हुआ है कि बी और सी 8 दिन तक काम करता है, तो बी और सी जब 8 दिन तक काम करेगा तो कितना काम होगा 8 दिन में? तो हमको इफिशियंसी मालूम होना चाहिए कि एक दिन में कितना हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है अगर ये पता चल जाए तो 8 दिन में कितना होगा पता चल जाएगा। तो कहेंगे मुझे इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? तो इधर से अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक कर रहा है कितना? 45 दिन में। ए कर रहा है किसी काम को 45 दिन में, अब बी कर रहा है उसको 24 दिन में, और सी कर रहा है उसको 36 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसके द्वारा? टोटल वर्क कितना होगा? इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? बोलेंगे 9 से 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 आ गया, 6 × 4 = 24 होता है, तो 6 × 4 तो 3 आ ही जाएगा, 9 में 3 आ जाएगा, तो इधर हमको कितना गुना करना पड़ेगा? तो गुना करना पड़ेगा 2 से और 4 से, 24 आ जाएगा।
4 दूना 8, 3 इसमें 24 आ गया, 9 25। अब है 36, 36 मतलब 6 गुना 6, तो 3 आ गया, 3 दूना 6, इसमें 2 है तो 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36 आ रहा है। 9 दूनी 18, 36 लाना है, 36 पर आके यहाँ कैसे हो जाएगा, न चौ के 36, 36 आ रहा है। ठीक है, अब इसको इफिशियंसी इसका निकालते हैं। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 8 काम पर डे, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 24, 24 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 3 दूनी 6 चौके 24 यानी 15, 15 आएगा। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे, 3, इसमें 3 है, 3 दूना 6, 6 चौके 24, ऊपर से कट जाएगा 24, इसमें 3 बच जाएगा, 3 5 15, 36 से डिवाइड करेंगे, 9 चौके 36, यहाँ पे आएगा 10। एफिशिएंसी निकल गया सब कितना काम पर डे। ठीक है, बी और सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करता है, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 8 दिन में बी और सी कितना काम कर देगा, तो 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में बोलेंगे 15 प्लस 10, बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 25 काम करेगा। 8 दिन में कितना करेगा, तो 25 गुना 8 करेगा। ठीक है, ए अकेला शेष काम कितना, तो शेष काम कितना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 गुना 5 गुना 2 गुना 4, इसमें से ये माइनस कर देंगे जो हो चुका है, ये हो जाएगा अब शेष काम। अब ये शेष काम बचा हुआ है, शेष काम कह रहा है कि बताइए ए अकेला कितना दिन में कर देगा, तो ए का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। ए की एफिशिएंसी से जब इसमें भाग देंगे, ए की एफिशिएंसी से जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 8 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, यही मतलब है भाग देने का मतलब। तो इसमें भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देंगे पूरा में 8 से, इसका मतलब पार्ट बाय पार्ट 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8, ये पूरा कट जाएगा, 8 से 8 भी पूरा कट जाएगा, बचेगा 9 5 45, 45 माइनस 25, ये हो जाएगा कितना, 0 20, यानी कितना, 20 दिन में ये अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा, 20 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए, 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो रोकिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, कह रहा है मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। ये जो कार्य कुशल है इसका मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है, कार्य कुशल का मतलब होता है इफिशियंसी, कार्य क्षमता। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है, कहने का मतलब ये है, अगर मोहित का इफिशियंसी अगर मान लेते हैं EM, यानी मोहित की कार्य क्षमता अगर EM है, और रोहित का कार्य क्षमता अगर मान लेते हैं इफिशियंसी ऑफ R, रोहित का। ठीक है, तो कह रहा है कि मोहित जो है रोहित से 5 गुना अधिक है, तो मोहित यानी EM इफिशियंसी ऑफ मोहित जो है वो इफिशियंसी ऑफ रोहित का 5 गुना है, यानी इसका अगर रेशियो लेंगे तो EM बटे ER आएगा 5/1। कहने का मतलब एक दिन में मोहित कर रहा है 5 काम, एक दिन में मोहित कर रहा है 5 काम, रोहित कर रहा है 1 काम, ये दिया हुआ है। मोहित मोहित रोहित से 5 गुना अधिक है। ठीक है, आगे, अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है, तो रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। दिन पूछा है तो हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए, एफिशिएंसी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम टाइम लेता है। मान लेते हैं रोहित अगर x दिन ले रहा है, तो मोहित उससे 28 दिन कम लेगा, यानी x में 28 लेगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम टाइम लेता है, मान लीजिए रोहित लेता है कितना दिन, मान लेते हैं रोहित जो है, ये रोहित जो टी टाइम लेता है, तो रोहित के द्वारा टोटल कितना काम हो जाएगा, टोटल काम जो होगा रोहित के द्वारा वो कितना हो जाएगा, रोहित का एफिशिएंसी कितना, 1 टी टाइम ले रहा है, टी रोहित इतना टी टाइम लेगा,
फिर क्या कर रहा है मोहित, 28 दिन कम टाइम लेगा उसी काम को करने में, मोहित 28 दिन कम लेगा। तो मोहित कितना काम करेगा, जितना काम रोहित करेगा उतना ही काम मोहित भी कर रहा है। यही काम बराबर होगा किसके, मोहित का एफिशिएंसी ले लीजिए। तो मोहित की एफिशिएंसी है 5, जितना दिन रोहित ले रहा है उससे 28 दिन कम, तो इसका मतलब T-28, T-28 को सॉल्व कीजिए कितना आएगा, टी बराबर आ जाएगा 5T और -5 × 8, इधर आएगा तो सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा -4T हो जाएगा बराबर -5 × 8, यानी टी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलेंगे टी का वैल्यू आ जाएगा 10। कहने का मतलब रोहित लेगा 10 दिन, टी का मतलब कितना, टी आ जाएगा 10 दिन। तो अच्छा 28 दिन कम ले रहा है ना, यहाँ 28 करना पड़ेगा, यहाँ पे 28 करना पड़ेगा, 28, तो यहाँ हो जाएगा 28। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 28 होगा यहाँ पर, तो ये 4 से कटेगा, 4 7 28, तो टी आएगा 35। ये कितना दिन आएगा, 35 दिन आएगा, टी आएगा 35 दिन, 7 बजे 35, यानी कहने का मतलब रोहित अगर 35 दिन लेगा तो मोहित 28 दिन कम लेगा, इसमें से 28 माइनस कर देंगे तो उतना टाइम मोहित लेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, टी निकल गया, टी किसका, रोहित लेगा 35 दिन काम करने में। रोहित अकेले इस काम को कितना दिन में कर लेगा, रोहित अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो पूछा है टाइम, रोहित कितना लेगा, टोटल वर्क निकालिए और रोहित के इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर टी कितना निकला 35 का मतलब टोटल वर्क यहाँ से देखा जाए तो 1 × 35, टोटल वर्क हो जाएगा 35। ठीक है, और रोहित का एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, तो रोहित का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ रोहित है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 35 दिन, यानी 35 दिन टाइम लेगा अकेले करने में। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जरा सा बना के दिखाइए, तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा सा करके देखिए तो क्या होगा इसका आंसर। वीडियो रोकिए और बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 एमटीएस पूछा हुआ है, कह रहा है एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, यानी ठेकेदार ये कहता है कि हम 60 दिन में सड़क पूरा कर देंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या किया, 70 मजदूर को इस काम पर लगाया, 60 दिन में काम कंप्लीट कर दिया जाएगा ऐसा ठेकेदार एक निर्णय लेता है, कहता है, और इसके लिए 70 मजदूर काम पर लगाता है ताकि 60 दिन में काम पूरा हो जाए। लेकिन 25 दिन के बाद देखा गया, 25 दिन के बाद देखा गया कि 1/4 काम ही पूरा हुआ है, 1/4 ही काम पूरा हुआ है, यानी 3/4 काम बचा हुआ है। 25 दिन के बाद देखा गया 1/4 काम हुआ है 25 दिन में, 3/4 बचा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, यानी 60 से ज्यादा टाइम लगेगा 3/4 काम करने में, जब 1/4 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो तीन तीन पार्ट और काम करने में जाहिर सी बात है 75 दिन और लगेगा उसको, 75 दिन लग जाएगा, लेकिन काम को 60 दिन में करवाना है। ठीक है, तो शेष काम के लिए यानी 25 दिन के बाद जब काम पूरा हो जाएगा, यानी 1/4 काम जब पूरा हो जाएगा तो जो 3/4 काम बचेगा, उस 3/4 काम के लिए कितने कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, उसे कितने और मजदूर चाहिए उस 3/4 काम को करने के लिए, ताकि काम 60 दिन जो टाइम लिया गया उस दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो इसको तुमको बना दिखाइए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बोला एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, 70 मजदूर इस काम पर लगाता है, 25 दिन के बाद 1/4 काम हुआ। ठीक, देखिए यहाँ पर 60 दिन 70 मजदूर लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं समझ टोटल वर्क दिया हुआ है, 60 दिन
70 मजदूर काम पर लगाता है, तो हम दिन में, अगर हम एक इफिशियंसी के साथ, एक दिन पर डे के साथ अगर नंबर ऑफ मैन से गुना करेंगे, इसका मतलब ये मत समझ जाइए कि यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला है 60 दिनों में 70 मजदूर काम को पूरा कर देता है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। इस क्वेश्चन पे स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। यहाँ पर 60 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, 70 मजदूर काम पर लगा देता है, ये कतई नहीं बोला गया है कि 60 दिन में 70 मजदूर काम को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि ये नहीं बोला, इसीलिए टोटल वर्क 60 गुना 70 नहीं होगा। स्टेटमेंट पर ध्यान देना, हल्का सा क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज करें, क्वेश्चन का पूरा रूपरेखा ही चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि टोटल वर्क एक्स है, माना टोटल वर्क एक्स है, एक्स, ठीक है, एक्स, 70 मजदूर काम पर लगता है, 25 दिन तक काम करता है, तो 25 दिन में कितना काम होगा, टोटल वर्क कितना, 25 दिन में कितना हो जाएगा, 25 दिन का, हर एक आदमी की इफिशियंसी हम एक माने हैं, तो 25 दिन का, तो नंबर ऑफ मैन कितना, 70, ठीक है। और 25 दिन तक काम किया तो कितना काम हो जाएगा 25 दिन में, बोलेंगे इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा 25 दिन में। अब क्या कहा है, 25 दिन तक जब काम हुआ है तो उसके बाद ये देखा गया कि एक चौथाई काम ही पूरा हुआ, यानी ये जो इतना काम है ये एक चौथाई के बराबर है, यानी टोटल वर्क का एक चौथाई है ये। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 70 गुना 25 जो काम हुआ है 25 दिन में, ये टोटल वर्क एक्स का एक चौथाई है, एक्स का एक चौथाई है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 70 गुना 25 गुना 4, ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, जो एक्स माने हैं ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, इतना काम करवाना है, इतना काम करवाना है, ये दिया हुआ है, इतना काम हो चुका है, करवाना नहीं, मतलब इतना काम टोटल है, ये टोटल वर्क कितना है। अब इसका एक तिहाई, एक चौथाई हो चुका है, इसका एक चौथाई का मतलब 1/4 यानी 70 गुना 25 हो चुका है, तो शेष काम अब कितना बचेगा, देखेंगे शेष काम, जब टोटल वर्क का एक चौथाई हो गया है तो अब जो शेष काम बचेगा वो टोटल वर्क का एक चौथाई होने के बाद 3/4 बचेगा, तो शेष काम टोटल वर्क है 70 गुना 25 गुना 4, तो 70 गुना 25 गुना 4, इसका 3/4 बचेगा जो कि करना है, 4 से 4 कटेगा, इसका मतलब शेष काम कितना बचा हुआ है अभी करने को, बोलेंगे 70 गुना 25 गुना 3, इतना काम करवाना है। अब इतना काम करवाने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए देखिए। अब वो काम करवाना है 70 गुना 25 गुना 3, ठीक है, इतना काम करवाना है, ये टोटल वर्क इधर जो है अभी करवाना है वो है, इधर भी टोटल वर्क लिखिए, कितना और मजदूर का आवश्यकता पड़ेगा, मान लीजिए इतना काम करेगा टोटल, मान के चलते वाई आदमी इफिशियंसी 1 के साथ, कितना दिन, देखिए 60 दिन में काम करवाना था, 25 दिन हो चुका है, तो कितना दिन बचा है, बोलेंगे 60 माइनस 25, 60 माइनस 25, तो 25 5 30, 35 दिन, यानी 35 दिन और ये काम हमको करवाना है, लेके जाना है 35 दिन, क्योंकि 35 दिन 60 दिन में टोटल को काम को कंप्लीट करना है, 35 दिन और जाएगा कम, ठीक है। तो अब जो ये शेष काम 3/4 बचा हुआ है, इसको मान लेते हैं वाई आदमी करेगा, 35 दिन कहीं नहीं टाइम बचा हुआ होगा, 25 दिन तक हो गया है, तो 60 में 25 माइनस करेंगे 35, इसको सॉल्व करेंगे तो 35 दूना 70, ठीक है, 35 दूना 70, कुछ नहीं बचेगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 25 दूना 50 या 150, यानी 150 आदमी उसको चाहिए, कब, 25 दिन के बाद 150 आदमी अगर काम करेगा तो काम ऑन टाइम 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कितने और मजदूर की, यानी पहले जितना था उतना तो था ही, उसके बाद और कितना मजदूर एक्स्ट्रा आया है, तो पहले जितना था कितना 70, इसको 70 यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाए कितना
80, यानी 80 मजदूर जो है आएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम 60 डे में। तो एक लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो वीडियो रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करता है, कार्य करना है, यानी ए और बी अगर मिलेगा उसके द्वारा 13/15 भाग करवाना है। बी और सी अगर मिलेगा तो 11/20 काम को करवाना है। ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपया है। ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है? देखिए हम बता चुके हैं, जब भी मजदूरी बांटने की या मजदूरी मजदूरों के बीच देने की बात होती है तो हम उसकी इफिशियंसी में बांटते हैं। या तो इफिशियंसी में बांटते हैं कि पर डे कितना काम किया उसके अनुसार से, या प्रत्येक मजदूर टोटल कितना काम किया। मान के चलिए मजदूर है ए बी सी, ये किया टोटल मान लीजिए 10 काम, ये किया मान लीजिए 15 काम, ये किया 20 काम। मजदूरी बांटना है, उस तीनों का काम को ऐड कर लीजिए, जितना आएगा टोटल मजदूरी में इतना से भाग दे दीजिए तो एक काम का मजदूरी आ जाएगा। और जो जितना काम किया है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हर एक आदमी का जो मजदूरी आ जाएगा। ठीक है ना? मजदूरी पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे इफिशियंसी का कोई लॉजिक दिया हुआ नहीं है तो इफिशियंसी नहीं निकलेगा ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी कितना काम किया है? तो बोलेंगे ए और बी मिल के काम कर रहा है 13/15, यानी टोटल 15 भाग 15 काम है तो 13 कर रहा है। बी और सी कितना कर रहा है? तो बोलेंगे बी और सी मिलकर कर रहा है 11/20, टोटल 20 काम है उसमें कर रहा है 11। एक ही काम करवाना है। ए और बी कर रहा है 13/15, यानी 15 में 13 काम, बी और सी कर रहा है 20 में 11 काम, तो काम तो एक ही है। तो इसको समान करना पड़ेगा। ये टोटल वर्क यहाँ 15 उसमें 13 कर रहा है, फिर कर रहा है टोटल वर्क 20 उसमें 11 कर रहा है। टोटल वर्क को पहले समान करना पड़ेगा। टोटल वर्क समान होना चाहिए दोनों कंडीशन में। पहले कंडीशन में टोटल वर्क 15 है, दूसरा कंडीशन में 15 होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है 20। तो समान कीजिए आप टोटल वर्क को। तो समान करने के लिए 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। इसको 60 गुना इधर करना पड़ेगा 3 से गुना, 4 इधर गुना किया तो 4 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, 3 इधर किए तो 3 इधर भी गुना करना पड़ेगा। टोटल वर्क 60 है, यहाँ टोटल वर्क कितना 60 है। तो ए प्लस बी कितना काम करेगा? इसका मतलब वो करेगा 13 चौके 52 काम। अब बी और सी कितना काम करेगा? तो ये करेगा 33 काम, 33 काम करेगा 60 में। अब दिया हुआ क्या है? ए और सी का मजदूरी का अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, इसको माइनस कीजिए यहाँ से। जब माइनस करेंगे तो बी से बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ से डिफरेंस आएगा इसका ए माइनस सी बराबर, इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 12 इससे 3 गया, 9 3 12, 9 बचे कितना? 4 4 3 गया 1, 19, यानी दोनों का डिफरेंस आया 19, 19 काम। और 19 काम के लिए कितना वेतन दे रहे हैं हम? 7600, यानी 19 काम के लिए हम 7600 वेतन दे रहे हैं। 19 काम के लिए 7600 वेतन उसको मिल रहा है डिफरेंस होने के बाद। तो एक काम के लिए बोलेंगे इतना। और कितना काम है? ए और बी सी की कुल मजदूरी का क्या है? ए बी सी का कुल मजदूरी। तो यहाँ देखिए ए बी सी का कुल मजदूरी कितना है, देखिए कैसे होगा। तो ए बी सी टोटल कितना काम करेगा? 500 के 60, 60 काम ना करेगा तीनों मिल करके। तो ए बी सी का कुल मजदूरी पूछा है, तो ए बी सी का जब कुल मजदूरी पूछा है तो इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर टोटल 60 काम करेगा। टोटल 60, सबका अलग अलग पूछता तो अलग अलग हम वैल्यू निकालना पड़ता है, ए कितना काम किया, बी कितना काम किया, सी कितना काम किया। लेकिन यहाँ अलग अलग नहीं पूछा, पूछा ए बी सी की कुल मजदूरी। ए बी सी टोटल 60 काम किया है, तो 60 काम के लिए कितना वेतन, कितना रुपया मिलेगा ये निकालना है। तो यहाँ क्या करते हैं? 60 से गुना कर देते हैं। 19 के लिए 7600 रुपया, तो 60 के लिए 60 से गुना कर देंगे तो 19 चौके 76, ये 400 आएगा। यहाँ से 400 और गुना कर देंगे 60, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24,000। 24,000 रुपया जो है ए बी सी तीनों को जो है मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये अब कंप्लीट हो गया है। देखिए बात है क्या कि जब भी मजदूरी देने का बात आता है ना, मजदूरी बंटता है इफिशियंसी में। मजदूरी जब भी बंटेगा तो वो इफिशियंसी में बचे बांटा जाएगा। मजदूरी जब भी बांटा जाएगा तो इफिशियंसी के रेशियो में। इफिशियंसी मतलब
इसके रेशियो में, इफिशियंसी के रेशियो में, इफिशियंसी के रेशियो में बांटते हैं। जैसे मान चलते हैं ए काम किया है 5 काम पर डे के हिसाब से, बी किया है 10 काम पर डे के हिसाब से, सी काम किया है मान लीजिए 15 काम पर डे के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए तो कितना मजदूरी मजदूरी आएगा पर डे, पर डे, पर डे। तो एक दिन में ये क्या 5 काम, ये क्या 10 काम, ये क्या 15 काम, तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा ये देख लीजिए। टोटल काम यहाँ 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 5, 15, 15, 30, यानी टोटल एक दिन में 30 काम हुआ। तो 30 काम के लिए कितना रुपया दे रहे हैं, मान लेते हैं 2000 रुपया दे रहे हैं 30 काम के लिए, तो एक काम के लिए कितना देंगे, तो 2000/30। ठीक है, एक काम के लिए निकल गया। 5 काम किया है तो 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर ए का मजदूरी निकल जाएगा। 10 से गुना कर देंगे यहाँ पर, बी का मजदूरी निकल जाएगा। 15 से गुना कर देंगे यहाँ पर, सी का मजदूरी निकल जाएगा। एक तो मजदूरी हर एक आदमी का निकालने का, ये इफिशियंसी के रेशियो में ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इफिशियंसी निकालने का, मान के चलते कि हम टोटल काम किए, मान के चलते हैं ए टोटल काम किया है 10, 10 काम टोटल किया, इफिशियंसी अब नहीं दिया हुआ है, टोटल ए 10 काम किया मान लेते हैं, जो भी दिन में किया हो। बी मान लेते हैं 15 काम किया टोटल, और सी मान लेते हैं 40 काम किया टोटल। मेरे पास 5000 रुपया है, मजदूरी देना है सबको अलग अलग, कितना कितना मजदूरी जाएगा सबका, तो देखेंगे टोटल काम कितना हुआ तीनों के द्वारा, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों नंबर को, 40, 10, 50, 10, 60, 5, 65, यानी 65 काम के लिए हम 5000 रुपया दे रहे हैं। तो एक काम के लिए कितना देंगे, तो 5000/65, 5000/65। 10 काम के लिए कितना, 10 से गुना करेंगे, 10 काम के लिए निकलेगा। 15 काम के लिए कितना, तो 15 से गुना करेंगे, इसका मजदूरी निकलेगा। 40 काम के लिए कितना, तो 40 से गुना करेंगे, इसी का मजदूरी निकलेगा। तो मजदूरी जो होता है दो तरीका से निकाला जाता है, एक तो आप इफिशियंसी पता कर लीजिए, इफिशियंसी के रेशियो में मजदूरी निकाल दीजिए। दूसरा ये तरीका होता है कि जो मजदूर है वो टोटल काम कितना किया है उस काम के रेशियो में वो मजदूरी आप निकाल दीजिए। तो मजदूरी वाला ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम टाइम एंड वर्क में 250 से 300 क्वेश्चन करेंगे। इतना क्वेश्चन हो जाने के बाद फिर हम टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि जो एग्जाम में पूछे और नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं तक, फिर अगले नेक्स्ट डे में जो है हम अगले टाइप का क्वेश्चन लेंगे, टाइम एंड वर्क का ही अच्छा अच्छा लेवल क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए।